हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं महादेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं, जिसके ज़रिए हम सफलता पाएँ, रास्ते में आगे बढ़ें, ज़िंदगी की कमान खुद सँभालें। ठीक है साथियों, हम रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ। यहाँ है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। यहाँ है ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। बॉटम में है स्नेक, प्योरिटी थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ठीक है। यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आप किसी को बोल बोल के थक गए हैं और वो इंसान नहीं समझ रहा है। आप परेशान हैं कि कैसे समझाएं आप उस इंसान को, और वो इंसान समझने का नाम नहीं ले रहा है। महादेव कह रहे हैं रुक जाइए, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को नहीं समझ सकता, वो हमारे शब्दों को क्या ही समझेगा। हम कितना भी परेशान हो लें, हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हों और वो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है। तो महादेव कह रहे हैं आपको अब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब महादेव उसके बारे में खुद सोच लेंगे। अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे, अभी बहुत सारे मैसेजेस देखने हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। यहाँ है फोर ऑफ कप्स। यहाँ है टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है द हैंगमैन। यहाँ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ है द टावर। यहाँ है हाई प्रीस्टेस। यहाँ है द हेरोफेंट। यहाँ बहुत सारी कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी। पहली कंडीशन है, हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को पसंद करने के साथ उसे बोल दिया कि आप उसे पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति दो व्यक्तियों में जूझ रहा था और उसने आपको चूज नहीं किया बल्कि किसी और को चूज कर लिया। आप बहुत परेशान हैं, आप सोच रहे हैं आपके साथ क्या हो गया, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, आप क्या करें अब। महादेव कह रहे हैं वो इंसान आपके लिए सही नहीं था जिसने किसी दूसरे को चूज कर लिया है। आप रुक जाइए, आपको उसके बारे में अब नहीं सोचना है। यहाँ दूसरा मैसेज है, हो सकता है किसी व्यक्ति के घर में, परिवार में कोई ऐसी विपत्ति आई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मेरे घर परिवार में। तो महादेव कह रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, उससे आगे अब आपके साथ बुरा कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं। यहाँ महादेव कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, या तो अपने शहर से बाहर, या हो सकता है कोई अपनी कंट्री से ही बाहर पढ़ने जाना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए। महादेव कह रहे हैं वो टाइम आ चुका है, आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपके सपने को पूरा करने में बिल्कुल तहे दिल से मदद करे, और आप वो सपना पूरा भी कर लें। एक फादर की तरह वो आपको ट्रीट करेगा और अपने सन या डॉटर की तरह आपको देखेगा, जिससे आप कभी मतलब आपके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ डाला जा रहा है, बल्कि एक सपोर्टिव जो हैंड होता है वो आपकी तरफ आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ तीसरा मैसेज आ रहा है, अगर आप कोई काम कर रहे थे जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, आप किसी जॉब को कर रहे थे या कोई भी ऐसा काम पार्टनरशिप के साथ हो रहा था, उसमें आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ज़रूर होगी। आपको उसके फ़ायदे पता चलेंगे कि आप 3 लोग ही क्यों साथ आए, आपने क्यों वो काम शुरू किया, और वो काम आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लोग बहुत पॉजिटिव और आवाज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। यहाँ महादेव कह रहे हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ आएगी, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है। पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है उसे भूल जाइए, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। महादेव यहाँ कह रहे हैं आप बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत बोझ ले रहे हैं, इन सारी बातों का मत लीजिए बोझ, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ब्राइट फ्यूचर है, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी,
आपकी मटेरियल ग्रोथ भी होगी और आप जो चीज़ें सोच रहे हैं इंट्यूशन भी आपकी बहुत तेज हो जाएगी, जिससे आप अपने साथ-साथ दूसरे लोगों का भी भला कर पाएँगे। महादेव कह रहे हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, इससे धीरे-धीरे आपको एंग्ज़ायटी होगी और फिर डिप्रेशन, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये आपके लिए वार्निंग है, आपको रुकना है, यहाँ महादेव वार्निंग दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने विवेक से काम लीजिए, आप बहुत बुद्धिमान हैं ऐसा महादेव कह रहे हैं। यहाँ 2-2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में विद्वान होने वाले सारे गुण हैं, इसीलिए आप विद्वान हैं। अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कह रहा है आप ऐसा नहीं हैं, आप बेकार हैं, इस दुनिया के लायक नहीं हैं, तो वो गलत कह रहा है और उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। महादेव कह रहे हैं अगर आपको कोई डर सता रहा है, कोई अननोन का डर है, बस है डर किसी कारण से नहीं है, वो अब जाने वाला है। क्योंकि आपकी जो साधना है वो आपको फल देगी और ऐसा फल जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो बहुत पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जाएगी। और अगर आप किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा, लेकिन वो नए स्वरूप में आएगा। हो सकता है लिटरली कोई नया व्यक्ति ही आपकी ज़िंदगी में आए और गुरु की तरह काम करे। ठीक है साथियों, अभी हम एनिमल स्पिरिट्स से देख लेते हैं। सॉरी, ये एनिमल नहीं, स्पिरिट गाइड्स हैं। हमें क्या बता रहे हैं हम देख लेते हैं। इसके बाद हम एनिमल स्पिरिट्स से पूछेंगे कि वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, यहाँ है विजडम। देखिए हम विजडम की बात ही कर रहे थे और ये विजडम का कार्ड आ ही गया। ये गारंटी है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। पता नहीं क्यों आप अपने आप को कम सोच रहे हैं, आप अपने आप को बहुत कमतर आंक रहे हैं। लोगों के सामने आपको लग रहा है आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप कमज़ोर है नहीं, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा, ये 9 नंबर बनता है और 9 अबंडेंस का कार्ड है। आपके अंदर भर भर के एक पावर है, विद्वता है, बुद्धि है, जिसे आप क्लेम कीजिए और किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यहाँ दूसरा कार्ड है ट्रांसम्यूटेशन। बिल्कुल, अब आपकी एनर्जी बिल्कुल बदलने वाली है। जैसे आप अभी हैं, वो आप नहीं रह जाएँगे। आपकी जो शार्प माइंड है, आपकी सोचने की क्षमता है, किसी परिस्थिति को डील करने का तरीका है, वो सब बदल जाएगा। लोग सोचते रह जाएँगे कि आप ऐसे कैसे हो गए? ना तो आपने कोई टेक्नीक लगाई, कोई मैनिफेस्टेशन किया, किसी ऐसे इंसान से मिले, कोई थेरेपी नहीं ली, कोई काउंसलिंग नहीं ली, फिर आप कैसे बदल गए? महादेव कह रहे हैं ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। आपके जो पीछे के कर्मा थे वो क्लींज हो चुके हैं, वो छँट चुके हैं। अब जो नए कर्मा हैं उसमें आपका नया अवतार होने वाला है। आप एक्शन मोड में होंगे, आप किसी काम को डिले नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे ये काम करना है, आज नहीं अभी करना है, और वो काम आपको सक्सेस भी दिलाएगा। यहाँ है हीलिंग। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, उन सब से आप उन वुंड्स को हील कर लेंगे और उन चीज़ों के लिए तैयार होंगे जो आपके रास्ते में आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो नई चीज़ें हैं और कह रही हैं मुझे एक्सप्लोर करो, मेरे बारे में सोचो, जो पहले हुआ, जो बुरा हुआ, उसे भूल जाओ। अब आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को साइड करते जाएँगे और नई चीज़ों को एडॉप्ट करते जाएँगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ऑरा और ज़्यादा पॉज़िटिव होता चला जाएगा और आप जो अपनी बुद्धिमत्ता है, उसे और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँगे, अपने और दूसरों के भले के लिए। यहाँ कार्ड है मिरेकल्स, बिल्कुल इसे क्लेम कीजिए। आपके लिए मिरेकल आ रहा है। आप बने हैं मिरेकल, आप डिज़र्व करते हैं मिरेकल पाने के लिए। महादेव कह रहे हैं ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोगों के साथ होते हैं। देखिए ये रीडिंग तो मैं बना रही हूँ, लेकिन इस रीडिंग को सब नहीं देखेंगे। हो सकता है कोई बीच से छोड़ के चला जाए, किसी की नज़रों से गुज़रे वो छोड़ दे, लेकिन आपने ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यहाँ बॉटम में है फ़ोकस, बिल्कुल आपका फ़ोकस भी बढ़ने वाला है उन चीज़ों पर जिन पर आपको फ़ोकस करना चाहिए। उन चीज़ों पर नहीं जिन पर आप फालतू में फ़ोकस दे रहे थे। तो महादेव कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी अब पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म होने वाली है। आप एक नए अवतार में जाने के लिए, टैप इन करने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम एनिमल स्पिरिट से देखेंगे, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। थैंक यू महादेव, हमें एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू बताएँ। ओके, यहाँ एक और विज़डम का कार्ड है, आप यकीन नहीं करेंगे, ताज्जुब वाली बात है। इतना विज़डम कैसे, कैसे आ रहा है ये?
ये आउल स्पिरिट है, ये भी विजडम की ही बात करता है। यहाँ भी आउल स्पिरिट है, ये भी विजडम की। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी हाथ डाला है, वो काम आपका बनना तय है, ये यकीन मानिए, ये होना ही है। बस आपको जैसी परिस्थितियाँ दी जा रही हैं, आपको उसी तरह का व्यवहार करना है। यहाँ है फ्रीडम इज़ योर्स। ओह सॉरी, ये दूसरा कार्ड है। इसी तरह का एक और कार्ड होता है, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि फ्रीडम आपकी ही है। आप जैसा चाहेंगे अपनी ज़िंदगी को वैसे ही क्लेम करेंगे। आपको सब कुछ अच्छा नसीब होने वाला है, किसी और के लिए नहीं, कि किसी और के द्वारा भी नहीं, बल्कि आप खुद अपने जो अचीवमेंट्स होंगे उसके आप खुद रीज़न होंगे, कोई और रीज़न नहीं होगा। आप कहेंगे कि ये मैंने अपने दम पर पाया है, किसी और के दया का पात्र नहीं हूँ मैं। सब कुछ मैंने अट्रैक्ट किया है। मैं ही हूँ अपने कर्म का विधाता, और उसे फल के रूप में मैंने परिवर्तित किया है। महादेव कह रहे हैं, तुम मेरे बच्चे हो, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत क्यों होगा? जो हुआ है वो सीख थी, लेकिन अब जो होगा वो मेरा आशीर्वाद है। एक कार्ड, लास्ट कार्ड यहाँ है, टाइम टू हील। यहाँ भी हीलिंग की बात थी और यहाँ भी हीलिंग की बात है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, उसे हील कर लीजिए। आपके साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप इतने विद्वान हैं, इतनी विद्वता आप में भरी हुई है, फिर क्यों आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं? आप तो अपनी रियलिटी खुद तैयार कर सकते हैं। हो सकता है आपका साइंस में बहुत इंटरेस्ट हो, आप कुछ इन्वेंशन करना चाहते हो, आपको बचपन से ही एक डिज़ायर थी कि मुझे ये बनाना है, आप उस काम को कीजिए, आप उस काम के लिए बने हैं। चाहे कोई कितना भी आपको अपोज़ करता है, कितना भी नीचा दिखाता है, आपको दोबारा नहीं सोचना है इसके बारे में, इसके बारे में सोचना ही नहीं। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से बाहर कर दीजिए। महादेव कह रहे हैं, आपके फ्यूचर में हीलिंग आ रही है, विज़डम आ रही है, विज़डम को यूज़ करने का नया तरीका आ रहा है, मिरेकल्स आ रहे हैं। आप बिल्कुल परिवर्तित पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। जो पीछे लास्ट में हुआ उसे भूल जाइए, वो आपको सिखाने के लिए था। अब जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अब हम लास्ट में क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं। महादेव अपने देवदूतों के द्वारा, एंजल्स के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं? थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ये कार्ड आएगा, यहाँ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे आप बहुत खुश होंगे। हो सकता है आपको याद भी ना हो आप इतना खुश कब हुए हैं पास्ट में, उतने खुश होने वाले हैं आप। यहाँ है परफेक्ट टाइमिंग। अब आपकी ज़िंदगी में जो भी कियोस्क थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो सब खत्म हो जाएँगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ऐसा महादेव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। बस आपको पॉज़िटिव रहना है, पॉज़िटिव सोचना है, गलत ख़्याल मन में नहीं लाने हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो। कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, ये आपको नहीं सोचना है। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ फ्यूचर में भी अच्छा होगा, मैं अच्छाई डिज़र्व करता हूँ, बस आपको यही सोचना है। ठीक है साथियों, यहाँ है रिकवरी, ये भी हीलिंग की बात करता है, ये भी हीलिंग की बात करता है, ये भी हीलिंग की बात करता है। यकीन मानिए आपके सारे दुःख चले जाएँगे, आप सब भूल जाएँगे। आपको अभी हार्ड लग रहा है, लेकिन वो हार्ड है नहीं, वो सब आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करवाने के लिए हुआ है। ठीक है साथियों, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो मुझे ईमेल कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।